Question number 33. A car weighing 1400 kg is moving at a speed of 54 km per hour up a hill when the motor stops. If it is just able to reach the destination which is at the height of 10 meter above the point, calculate the work done against friction, that is negative of work done by the friction. ठीक है, सिंपली क्वेश्चन में बताया गया है कि एक कार है, ये कार एक इंक्लाइन पे चल रहा है विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ चल रहा है, यानी इसको पहले अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18, यानी ये आएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे 18 3 जा 54, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये चल रहा है. u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है. ये कार इंक्लाइन सरफेस पे चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड के साथ में, और फाइनली यहां पर के टॉप पे जाकर के ये कार जो है ये स्टॉप हो जाता है. अगर ये स्टॉप हो जा रहा है मतलब कि ये रेस्ट पे आ जा रहा है. रेस्ट पे आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जा रही है 0, तभी तो रेस्ट पे आएगा. इनिशियली 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फाइनली वो 0 पे चला जा रहा है. तब जब ये जमीन से 10 मीटर के हाइट पे एक इंक्लाइन सरफेस पे चलता है. तो अब पूछा है कि नेगेटिव ऑफ वर्क कितना होगा. ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को समझना होगा कि ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो रहा होगा यहाँ पे. तो यहाँ जब ये चल रहा होगा इस तरह से सरफेस पे, तो हम लोगों को पता है कि वर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो वर्क क्या क्या होगा यहाँ पे, एक तो हो रहा होगा वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, यही होता है. अभी वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, तो वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन को तो फाइंड आउट करना है, प्लस वर्क ड्यू टू ग्रेविटी. वर्क ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी mgh होता है, बट प्लस में होगा कि माइनस में होगा. यहां समझना है डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है और mg नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा है, mg नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, तो mgh जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग माइनस में लेंगे. क्यों, इसलिए लेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और mg एक साइड में नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहा है. mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है. ये नीचे है, ये ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, तो माइनस mgh होगा वर्क ड्यू टू ग्रेविटी. अगर सेम डायरेक्शन में होता तो इसको प्लस mgh लेते हैं. इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर जो मिला था. तो वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन अगर हम लोग देखें माइनस mgh इज इक्वल टू, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये टोटल 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस हाफ m इंटू 15 स्क्वायर इज 225. तो अब अगर हम लोग यहाँ वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन निकालेंगे यहां से, इज इक्वल टू ये माइनस mgh इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, mgh प्लस सॉरी mgh इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस हाफ m इंटू 225. यहां तक कोई डाउट नहीं. वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन अगर यहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा, मास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 1400 इंटू जी का वैल्यू है 9.8 इंटू h है 10 मीटर माइनस हाफ इंटू मास है 1400 इंटू 225. यहां तक तो क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है. अब इसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां हम लोगों को सॉल्व करने से पता चल रहा है कि इज इक्वल टू ये, अब इसको सॉल्व करते हैं, 137,200 माइनस 157,500 ये आएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 1400 इंटू 20, यहां से इसको काटेंगे तो 700 टाइम्स में कटेगा, तो ये आ जाएगा 157,500 इज इक्वल टू, ये आ रहा है यहाँ पे वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन 2300. बट हम लोगों को पूछा है क्या, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन का नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव ऑफ वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ये माइनस में आ रहा है यहाँ पे, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव, अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ
-20300, क्योंकि नेगेटिव में पूछा है, वर्क का नेगेटिव में पूछा है। तो वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन का नेगेटिव में अगर पूछा है तो पहले तो फ्रिक्शन इतना आ रहा था -20300, नेगेटिव का मतलब है इसके पहले माइनस लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 2300 जूल, ये हो जाएगा आंसर।